बस वापस काम पे आ जाओ। केमिस्ट्री इधर देखो, केमिस्ट्री है। ये भी किसकी स्टडी है? इधर तवज्जो बेटे। अच्छा ये भी तवज्जो किस तरफ है? ये भी क्या है? मैटर है। इस मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन मैटर इस तरह की अच्छी है, नाइस। चलो जी, अच्छा बाद में देखते हैं, फिर मुझे भी काम करना है ना। ये बस बच्चों को दे दो, ये लड़कों को आप दो, लड़कियों को दे देते हैं। इसको रख दो लैपटॉप। केमिस्ट्री बेटे मैटर है, प्लीज तवज्जो इधर मेरी तरफ चाहिए मुझे। केमिस्ट्री क्या है? तो ये जो मैटर है मतिया, मैटर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी यही मैटर की स्टडी है, केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी है। तो फर्क क्या है? केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको पार्टिकल लेवल पे स्टडी करते हैं। कैसे? इस पार्टिकल्स में से हम कहां तक पहुंचे थे? हमने कहा था ये पार्टिकल्स में से सबसे बेसिक पार्टिकल है जी एटम। और इस एटम में हमने कहा था इसके सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल्स के नाम क्या क्या थे? मैं उनके नाम जल्दी से लिख देता हूं। प्रोटॉन, उसके अंदर था न्यूट्रॉन, और उसके अंदर था एक इलेक्ट्रॉन। ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स थे आज। और फिर हमने उसके बाद हमने प्रोटॉन को डिस्कस कर लिया। प्रोटॉन की बेसिस पे हमने देख लिया एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब कुछ। पुत्र इधर तवज्जो चाहिए। प्रोटॉन की बेसिस पे हमने देख लिया प्रोटॉन नंबर चेंज होता है, आइडेंटिटी चेंज होती है। आइडेंटिटी चेंज होती है का मतलब है डिफरेंट टाइप के एटम्स बन गए। मैंने कहा न्यूट्रॉन चेंज होता है तो मास चेंज होता है, उससे हमारे पास आइसोटॉप्स बन जाते हैं, एंड वी हैव स्टडीड दैट एज। और फिर हम आगे के इसी वजह से आइंस चेंज होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने आइंस पढ़े। मैं एक दफा हल्का सा आपको शक्ल दिखा दूंगी। बिल्कुल लास्ट में हमने क्या किया था? हमने कहा जनाब ये है हमारे पास एटम, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो खैर ऑर्बिटल जो होते हैं, किधर गया किधर गया, ये मैं आइंस का पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ किया था ना हमने, कि आइंस बन जाते हैं। कहाँ गया वो लेक्चर? ये जनाब कैटाइन बनते हैं और एनाइन बनते हैं। फिर हम वापस गए, हमने कहा प्रोटॉन तो और न्यूक्लियन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही एटम के अंदर है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही यहाँ पर इस एरिया के अंदर है। चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, वो यहीं पे होंगे सेंट्रल रीजन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ बाहर फिर रहे। फिर हमने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की ये जो शेल्स हैं, इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। और जितनी कैपेसिटी है उसको जैसी फिल सक्सेसिव फिलिंग होगी। फिलिंग सक्सेसिव होने का क्या मतलब है? मैंने स्पेशली कहा था कि इसको अंडरलाइन कीजिएगा बिल तरतीब। इसका मतलब सबसे पहले पहला शेल ये फिल होगा। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 की। एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक आ जाएगा, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, आठवां आ गया। ऐसे ही आपने भी बनाया करने हैं। 8 के बाद फिर इसकी कैपेसिटी खत्म। एक और आ गया, यहाँ आएगा, दूसरा आएगा, यहाँ आएगा, तीसरा आएगा, यहाँ आएगा, चौथा आएगा, यहाँ आएगा, पांचवा आएगा, यहाँ आएगा, छठा आएगा, यहाँ आएगा, सातवां आएगा, यहाँ पे आएगा, और आठवां आएगा। तो यहाँ तक प्रॉब्लम। इस तरतीब को हमने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के एतबार से, इसी की मुनासबत से क्या कहलाएगा? द टॉपिक विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटे? जी नोटबुक पे लिखना है।
अगर हमें किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाए तो उससे हमारे क्या क्या फायदा हासिल होता है, जरा ये देखिएगा। हमें उससे चार फायदे हासिल होते हैं। आपको एक प्रिंट आउट दिया गया होगा, सबको मिल गया वो फायदे जरा इसके ऊपर देख लीजिएगा। मैं अभी के भी शेयर भी कर देता हूँ वो इसके ऊपर खोल लेता हूँ, बल्कि सामने खोल लेता हूँ। किधर गई लैपटॉप? मेरा उधर ही रह गया है। उसके अंदर नोट्स में जाना, ये फाइल का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड और अनफील्ड। फील्ड और वो व्हाट्सएप पे अपने आप को मुझे भेज लेना, अपने आप को भेज लेना, किसी ना किसी को भेज दो, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगा। या एक काम फिलहाल फिल फॉर जल्दी करने के लिए ये भी हो सकता है शायद। आई थिंक ये कैमरा है ना, कैमरा भी तो ऐसा जस्ट अलाउ करते हैं। जब तक वो फाइल एक्चुअली नहीं आती यहाँ से दे लेते हैं। ये आपके सामने बेटे एक हैवी, ये लो जी। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जरा फोकस करेंगे हम पुत्र। आपको बताया गया था कि जितने भी एटम्स होते हैं इनका एक टेबल बना हुआ है जिसको कि हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। और कल इंशाल्लाह आपको पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। कल हम एक ऑफिशियल इंट्रोडक्शन विद द पीरियोडिक टेबल, जैसे होता नहीं लड़के को रिश्ते के टाइम लड़की की एक दफा तस्वीर दिखाते हैं या लड़की को लड़के की दिखाते हैं, वैसे ही कल आपको हम पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे। ठीक है, आप समझे, आपकी केमिस्ट्री के साथ शादी होने लगी। ठीक है, वो ये कह रहा है मुझे एलेक्स भट्टी की तस्वीर दिखाइएगा। इसने यही कहा, पूछने बात दो गवाह है मेरे पास, यही कहा है ना इसने, इसने यही कहा है ना। बस हाँ, थोड़ी चेंज थी, स्पैरो की चाहिए ना। अच्छा, खैर वापस आते हैं। जब भी बेटे हमारे पास किसी भी हमें किसी का भी एटॉमिक नंबर बता दिया जाए ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जैसे मिसाल और ये मैंने आपके सामने बना दी। हाइड्रोजन की क्या बनेगी यार, इधर फोकस। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही पहले शेल में होगा। ये क्या हुआ, घोंसला हो गया ना। हाइड्रोजन की क्या है, वन। हीलियम की क्या है, अब तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, अब क्या होगा, टू और वन। चार हो गए, टू और पांच हो गए, टू और फोर, टू और फाइव, टू और सिक्स, टू सेवन, टू एट। इधर अब फोकस करें, अब एक और आ गया, टू एट फिर वन। टू एट टू, टू एट थ्री, टू एट फोर, टू एट फाइव, टू एट सिक्स, टू एट सेवन, टू एट एट, टू एट एट वन, टू एट एट। यहाँ देखो प्रॉब्लम, ये 20 के 20 एलिमेंट्स जिनका हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनका नाम लिख लिख लिया हमने, जिनके हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लिए, हमें पता है ये इसका प्रोटॉन नंबर है, ये इसका मैस है, हमें पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं तो मैंने तो तस्वीर खींच ही ली खुद ही से। चलो खैर, अब आ जाते हैं पीरियड नंबर वगैरह की तरफ। अब मैं ऐसे में बताना क्या चाह रहा हूँ बेटे, ये पीरियड नंबर इससे पता लगता, ग्रुप नंबर इससे पता लगता, वैलेंसी किसी चीज को कहते हैं इससे पता लगती है, चार्ज इस पर जो आएगा वो इससे पता लगता है। ये दोनों को आप फिलहाल एक चीज समझें, इन दोनों को। तो ये क्या हो गई, तीन चीजें हो गई हमारे पास। और चौथी ये होगी बेटा, नेचर पता लगती है इससे। क्या पता लगता है, नेचर कौन कौन सी। अब ये चारों एप्लीकेशन हम बारी बारी पढ़ने लगे हैं। ठीक है बेटे, वी गुड सो फार। ये लास्ट से पहले इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, जूम आउट नहीं उन्होंने। मिट गया थोड़ा सा, उसकी वजह से मैं दोबारा लेता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब उमर, जितना ध्यान उसके साथ शुगर लगाने में ना, उतना मेरे साथ काम में रखोगे ना तो अच्छा इंसान बन जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है बेटे। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, पहली एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ शेल्स predicts the पीरियड नंबर, पीरियड नंबर से क्या मुराद है, यानी कि रो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी अगर ऐसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, जैसे ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल की शक्ल है, ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल की शक्ल है जैसे, तो ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने रफ सा बनाया, अभी फिर बाद में देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कहीं ना कहीं कोई रो नंबर भी तो है ना, ये देखें, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है, बल्कि ये नहीं रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे चल रहा है ना। ये रो नंबर्स हैं इस साल। ये हॉरिजॉन्टल साइड को क्या कहते हैं, रो। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल की देख लेना उम्र, अब तक तो देख, ऑनेस्ट टू गॉड ध्यान है नहीं ना पूरा मेरी तरफ, फिर तू कैसे इंसान का बच्चा बनेगा। उत्तर, मुझे क्या फायदा है इसका कि अगर आप इंसान के बच्चे बन जाएंगे, आपके अब्बा को फायदा है, इंसान के बच्चे बने जरा। ठीक है, ओके। इस चीज को रो कहते हैं, इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स, इनको क्या कहते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जरा और आसानी से विजुअल इमेज आपके जहन में बैठ जाए एक। जो इस तरह से जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। अब बेटे ये जो कॉलम्स हैं इनको और रोज को, इनको पीरियोडिक टेबल की जुबान में ना एक नया नाम दिया हुआ है। जो कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। क्या कहते हैं उनको, ग्रुप्स होते हैं कॉलम्स। अब ये आपने लिखना नहीं है, ये जो रफ में बना रहा हूँ इसको नहीं लिखना है, याद ये समझ लेना यहीं से। ग्रुप्स से क्या मुराद है, कॉलम्स। और रोज से क्या मुराद है, रोज को कहते हैं पीरियड्स। ठीक है बेटे, आर वी क्लियर सो फार। इसको डिस्क्राइब करने की फर्दर जरूरत, इसको मैं जरा यहाँ छोड़ा रहा हूँ। अब फिर इफ समबडी वांट्स, तो ऐसा इस पे स्क्रीनशॉट लेने का भी तो कोई ऑप्शन होगा। वही तरीका है, वॉल्यूम और वो। Didn't know that. जी ठीक है, अल्लाह आपकी आंखें बरकरार रखे। इसको अब यहाँ से अपने मेन नोट से उड़ा रहा हूँ। ये जो नोट, वो मैंने पिक्चर इसलिए खींच ली, मैं पिक्चर वो आपसे ऑन योर डिमांड शेयर कर दूंगा। तो पहला बेटा तरीकाकार क्या है, इफ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ समथिंग, तो आपको हमेशा पता लग जाता है कि उसका पीरियड नंबर क्या होगा। मिसाल के तौर पे लेट्स से, मैंने आपके सामने एग्जांपल एक लेते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट का नाम है वट एवर इट इज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ईसी, उसकी है जनाब 282। आप मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। शाबाश, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो इसका पीरियड नंबर या रो नंबर क्या होगी, इसका पीरियड नंबर या रो नंबर क्या होगी बेटे। शाबाश, यानी अगर पीरियोडिक टेबल में, अगर पीरियोडिक टेबल में ये पहली रो है, ये दूसरी, दिस इज रो 1, दिस इज रो, और ये तीसरी रो है, तो फिर ये इसके, इसका नंबर कौन सा है, 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब ये रो तो बहुत बड़ी होगी ना, इस रो में कहाँ पे है ये 1, ये पहला शेल। चल एक सेकंड, मुझे लगता है पेंसिल डिस्ट्रैक्ट हो गई है, कार तो ही लगानी पड़ेगी। हाँ जी, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है बेटा। अब मैं जब बता रहा था आप उसको देख रही है,
कौन क्या बताया मैंने, बता हाँ। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। पहले में 2 आ गए, पीछे कितने रह गए? 10। अब अगले में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, 8 उसमें चले गए, 10 हो गए। अब पीछे कितने रह गए? 2, वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो तस्वीर बनी होती तो हम शेल सर्कल से काउंट कर लेते हैं, तस्वीर बनी होती तो हम शेल्स 1 2 3 ऐसे काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब तस्वीर नहीं बनी हुई हमारे पास तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं। 3 शेल्स हैं, सो ये तीसरी रो में है, लेकिन तीसरी रो में आप देख सकते हैं ना कितने सारे एलिमेंट्स होंगे तीसरी रो में। तो आप देखें, अगर मुझे कॉलम नंबर भी पता लग जाए तो आई थिंक आई कैन फाइंड के ये कौन सा एलिमेंट है, राइट। तो दूसरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कौन सी बन गई मेरे पास? व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन? सेकंड एप्लीकेशन बन जाएगी दी वेलेंस। अब ये वेलेंस लफ्ज आ गया तो लेट्स फॉर्म सम साइड नोट। अभी मैंने क्या तो मेरी जगह वेलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट। क्या होता है मतलब इसका? आउटर। द वेलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी बजाय बल्कि लिखता हूं द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स shows the ग्रुप नंबर। बल्कि पहले ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर से क्या मुराद है? कॉलम नंबर। ये जनाब अब जरा देखिएगा। आप पूछो हादिया, क्या पूछ रही थी? ऊपर मैं रो का पूत बता रहा था, नीचे ऊपर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं किया, नीचे कर रहा हूं। अब इसके इसी एग्जांपल को दोबारा नीचे लिख लेते हैं। और नॉन यूपीएस आपको सिंगल ऑफ लेना होगा। कोई बात। वो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सर कह रहे हैं नाम बताइए। कौन पूछ रहा सर कह रहे हैं सर आदि कह रहे है? हैं वाह आदि, सर आदि बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। बातें कर आदि से बातें होता है भाई। आज मैंने एक बटन, मैंने ऊपर वाला बटन खोलने से मना किया था, जो पूरी शर्ट ही खोल के आ गए। सर शुक्र है शर्ट तक बात रुक गई है। आगे चलते हैं जी। एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशंस क्या है कि जित जन प्लीज तवज्जो, नंबर ऑफ शेल्स बताएंगे, पीरियड नंबर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि ग्रुप नंबर कौन सा है। जरा ऊपर वाली एग्जांपल को दोबारा पकड़े हम। अब्दुल राफे सत्ती, आप कुछ खो गए हैं, लगता है कोई मसला हो गया। क्या मसला है? सर जी मैं वो भी समझाऊंगा, कल प्रायोरिटी टेबल दूंगा ना, कल समझाऊंगा। उमर साहब वापस तवज्जो। अब उसी एग्जांपल को दोबारा पकड़ लेते हैं हम। 2 8 2 वाली, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? ये रेड नजर आ जाता है ना बोर्ड पे कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे? 2। कितने हैं? तो फिर इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? यानी कि अगर मेरे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना हुआ है, अभी खैरियत है? 2 मिनट ठहर जाओ, क्लास अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, निजाम इमरजेंसी है तो फिर कुछ कर लेते हैं। इमरजेंसी है तो कुछ कर लेते हैं, अभी 2 मिनट ठहर जाओ। तो ग्रुप नंबर हमारे पास, अब जो ग्रुप नंबर है हमारे पास, उसके उसका क्या सिचुएशन है? मैं फिर से आपको वही वाली पिक्चर वहां से हम कॉपी पेस्ट करके इधर ले आते हैं, अगर आती हो अल्लाह करे। नहीं वो बहुत ज्यादा मिक्सिंग है, दोबारा बना देते हैं हम यहाँ पिक्चर। जी बेटे, हमारे पास बेटे इस तरह से कुछ बना हुआ था।
प्लीज इधर तवज्जो बेटे। इस तरह से करके कुछ पीरियोडिक टेबल बना होता है बेटे, ठीक है। जो भी होता है वो एक्चुअल कल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब वो ये उसके देखें ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर, रो नंबर कौन सी थी, उन्होंने कहा था पहली रो नहीं है, दूसरी रो नहीं है, तीसरी तीसरी रो थी ना बेटे। अब उसमें से ग्रुप नंबर 2 ये मैं एक्सेस कर पाया, असल में ये वाला वो था, ये है वो जगह जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जनाब जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, ये मैंने फाइंड कर लिया भाई। पता लगी है मैंने क्या समझाया कि नहीं, क्या समझाया चल सीधा। सुभान अल्लाह, दिमाग हाजिर करके पढ़ ले, पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया है, क्या समझाया है? क्या हिलना होगा, मैंने थर्ड रो की बात ही नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही, सुन ले अब दोबारा से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात ये कर रहे हैं कि हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प अस। तो आई टोल्ड यू इट हेल्प्स अस, फर्स्ट ऑफ ऑल दो इसकी जो सपोर्ट्स है मैंने आपको बता दी। इट विल हेल्प अस, पहली दो एप्लीकेशन इसकी हमें हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि ये पीरियोडिक टेबल में पड़ा कहाँ पे हुआ है। कैसे? द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज नंबर ऑफ शेल्स इसके बताती है, 3 शेल्स हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, इट विल टेल अस कि ये रो कौन सी में पड़ा होगा, रो नंबर 1 में पड़ा होगा, 2 में पड़ा होगा कि 3 में, किस रो में होगा, 3 में, क्योंकि इसके शेल्स कितने हैं, 3। दूसरी एप्लीकेशन है इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो हमें बताएगा ये ग्रुप कौन से में, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, 2 में से 2, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये हमें बताएगा कि ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 2। सो और ग्रुप नंबर 2 है और रो नंबर 3 है, तो मैं इधर से, बल्कि हाईलाइट से मैं यहां से इस तरफ चल पड़ता हूँ और उधर से इस तरफ आ जाता हूँ, आई विल नो ये मेरा एलिमेंट पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात? तो पहली दो एप्लीकेशंस का फायदा समझ आया। आई डेंट, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब इसकी एक थर्ड एप्लीकेशन भी है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैं एक चीज बताता हूँ, क्या बताता है उसकी तरफ तवज्जो करता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर helps us identify दी, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज आ गया है, वैलेंसी दी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ये हमें वैलेंसी बताता है एलिमेंट की। ये वैलेंसी क्या चीज है? वैलेंसी होता है दी टेंडेंसी टू गेन, गेन की बजाय पहले लिखें टू लूज, गेन या शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल द कैपेसिटी ऑफ इट्स वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, तो वो तो हौसला अभी मुझे बोलने तो दे यार, अभी मैं जब बात कंप्लीट करूंगा आई विल लेट यू आस्क योर क्वेश्चंस, पहले लेट मी कंप्लीट माय थिंग। वैलेंस यहाँ पे नहीं लिखा, क्या हो रहा है? चार्जिंग। चार्जिंग खत्म हो गई है? चार्जिंग तो काफी है।
सुनिए जी, ये चाहता है हर एटम कि मेरे पास जितने भी शेल्स हैं वो शेल कंप्लीट हो, खालीपन ना महसूस हो। अगर मेरे घर में 4 कमरे हैं, चारों में रहने वाला कोई शख्स होना चाहिए। 3 है, 3 में रहने वाला होना चाहिए। 2 है, 2 में रहने। अगर मेरे पास बंदा ही एक है और दूसरे कमरे के लिए बंदा नहीं है, तो या दूसरे कमरे के लिए बंदा आना चाहिए या दूसरा कमरा बंद हो जाना चाहिए। आई वुड रादर हैव नो रूम देन एन एम्प्टी रूम। यानी मेरी पास एक ऐसी बस है जिसकी या तो सीटें मुझे दिखाना है कि उसकी सीटें फुलफिल्ड है। मुझे क्या दिखाना है? उसकी सीटें। या तो मैं ऐसा करूंगा, मिसाल के तौर पे व्हाट हैपेंस इज, डाइवो पे आप जाते हैं ना ट्रैवल करने के लिए, व्हाट दे डू इज, या तो अपने बस को एक खास नंबर तक फिल करेंगे, या फिर अब देखें 4 बजे का टाइम है, आपने यहाँ से लाहौर जाना है 4 बजे की, कोई बंदे आपके अलावा किसी ने टिकट ही नहीं खरीदी, ये 2 लोगों ने खरीदी है, 3 ने खरीदी है, बस है 40 बंदों की, वो उन तीनों को मैसेज कर देंगे चलो भाई बस ही कैंसिल है। बस ही ये कहेगा हर एटम के या तो मेरा शेल फिल्ड होना चाहिए या फिर आई शुड नॉट हैव दी शेल, या फिर आई शुड नॉट। अब शेल ना हो अगर उसके पास, तो उसकी भी एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि उसके आउटर मोस्ट में, जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, वी हैड दिस एग्जांपल कि 282 की एक एग्जांपल है मेरे पास। जरा प्लीज देखिएगा, इस 282 की एग्जांपल में मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ये शेल नंबर कौन सा है? दिस इज शेल नंबर 3। ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है भला? हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द थर्ड शेल? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसका जो थर्ड शेल है उसकी 8 की कैपेसिटी है। आप मुझे बताइए व्हाट इज इजियर, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये 8 पूरे कैसे कर सकता है आप? अब 8 पूरे करने का एक ही तरीका है इसके पास, ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। क्या तरीका है? वरना इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, या एक दूसरा हल है इसके पास, ये इन दो को भी फारक कराए, तुम भी निकलो यहां से, मैं बस ही कैंसिल करता हूं। तो फिर इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? और वो फुलफिल्ड है। तो असल टारगेट क्या है कि मुझे अपना आउटर मोस्ट शेल, क्यों भाई दादी, बाहर से बंदा अच्छा दिखना चाहिए, अंदर बेशक गंद भरा हो। तो इन एटम्स का भी असल कोशिश क्या होती है कि बाहर से वी शुड बी फुलफिल्ड, अंदर से बेशक हम खाली हैं। अंदर से हम बेशक, मेरी बात समझ आ रही है? मेरे ताने महसूस हो रहे हैं? अच्छा शुक्र है, अच्छी बात है। तो ज्यादा बाहर, इधर तवज्जो, बाहर से फुलफिल्ड, आई शुड बी फुलफिल्ड फ्रॉम द आउटर साइड। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है ये मैं प्रिडिक्ट। आप फर्ज कीजिए इसकी जगह मेरे पास एक और एग्जांपल होती, इफ आई हैड 287, दे ले फिर ध्यान तेरा इधर नहीं, फिर मैं बेइज्जत करूंगा, तुझे शर्म भी नहीं आएगी, फायदा क्या बेइज्जत होने का। फोकस। अगर फर्ज करें मेरे पास एटम ऐसा होता जिसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, क्या ये भी 7 लूज करता? को एक और सवारी चाहिए इसका पूरा। सो आपने देखा, आई हैव बीन एबल टू प्रिडिक्ट what is the behavior of the valence shell of the atom, how? through electronic configuration। अब सुनना प्लीज, अगर 4 वाली बात पे भी आएंगे, आपको पता लग गया मैं प्रेडिक्ट कर सकता, आउटर मोस्ट शेल में ये फुलफिल कर कैसे सकता है, इसके मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 तरीके लिख दिए हैं। मैं इन तीनों को हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके सामने। या तो इसके लिए वो लूज करेगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मिटाई जा रहा है, या तो इनको वो लूज करेगा, या गेन करेगा, या क्या कर लेगा? कोई कंफ्यूजन? आर वी क्लियर सो फार? अब क्या करता है वो हम बाद में देखते हैं। जी बेहतर। नहीं, मैंने ये कब का, इसने इससे लेने हैं, तो मैंने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स, ये इससे नहीं लेगा। मैं उसकी तरफ आऊं बेटा, आऊंगा जरूर। क्या चाहिए बेटे? नहीं बेटे, सुनो, अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। कहाँ पे हूँ? आप मुझसे ना सेकंड फ्लोर की बात पूछ रहे हो, मैं अभी इसका एज ऑफ राइट नाउ मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। आप कन्विंस भी हो जाओगे मेरे आंसर पे, आपको पता भी लग जाएगा मैंने ठीक आंसर दिया है। लेकिन मसला पता क्या है? बीच वाला फ्लोर नहीं ना होगा, वो वैसा क्लिक नहीं करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। यानी आपको पेपर के लिए इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो जैसा साइंटिफिक थिंकिंग के लिए मैं चाहता हूँ ना, मुझे वो लिहाजा सीढ़ी बिल्ड करने दें। अभी मैं सीढ़ी, मुझे पता है आप में से कई बच्चों को ऑलरेडी पता होगा ग्रुप नंबर किसको कहते हैं, पीरियड नंबर किसको कहते हैं।
अब मैं जब 7 में मैं कह रहा था ये 6 गेन करे तो किसी बच्चे ने पीछे से आवाज दी, सर नहीं नहीं इसने 2। तो क्यों ऐसा है कि उसने 2 लूज करने हैं? ये आपको नहीं कि पहले पता था, या कैसे ये चीजें प्रिडिक्ट करती हैं? मैं इसलिए लेट मी बिल्ड दैट थिंग अप, एवरीथिंग विल हैव अ रीजन बिहाइंड इट, एवरीथिंग एल्स। आर वी क्लियर सो फार? सो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू इट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर पता लगता है तो वैलेंसी कैसे? अब ये गेन कौन करेगा, लूज कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, ये बहस हम कल करेंगे। ये बहस हम, मैंने आपको प्रिंट आउट दिया, कल इसको फुलफिल करेंगे। आखिरी मैंने कहा था 4 एप्लीकेशन, मुझे चौथी भी लिखवाने थे प्लीज आज। फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन help us predict the nature of the element। हमारे ओ लेवल में कौन कौन सी नेचर हमारे लिए अवेलेबल है? वैसे इसकी ज्यादा नेचर्स हैं, 4 नेचर्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। इट्स आइदर गोइंग टू बी मेटल, या नॉन मेटल, नो बेटे, या नोबल गैस। अब ये नेचर्स क्या होती हैं, इनको हम कल डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। बी क्लियर सो फार? चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब वो प्रोजेक्टर बंद कर जाना।